हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज के अपने हिंदी स्टेनो की विशिष्ट आशुलिपि की जो बुक है हमारी, उसके 9वें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट। है और से व्यंजनों के वैकल्पिक रूप। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था रे, डेड है, ले, ये, वे, उनके वैकल्पिक रूप। ठीक है, वैकल्पिक में हमें क्या बता रखा है कि हम 2 तरीके से लिखते थे, एक तो डाउनवर्ड, एक अपवर्ड। तो अपवर्ड हमने कब यूज करना है, डाउनवर्ड कब यूज करना है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन वहां पे कॉन्सोनेंट चेंज थे। वैसे ही यहाँ पे है और से के बता रखे हैं हमें। है व्यंजन के ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला। व्यंजन का अधोमुखी प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ आने वाला। ठीक है, पहले हम अधोमुखी के प्रयोग पढ़ेंगे कि अधोमुखी कब लिखा जाएगा। यदि है व्यंजन से पूर्व स्वर आए, यानी कि है जो है वो हमारे वर्ड में पहला व्यंजन यानी कि पहला कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई स्वर आ जाए, तो हम डाउनवर्ड यानी कि अधोमुखी है का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा आह। अब यहाँ पे देखिए, पहला व्यंजन क्या है हमारा, है, और है से पहले आ वोवल यानी कि स्वर आ गया। ठीक है, आप कहेंगे कि ये है तो लास्ट में है, व्यंजन देखना है हमने। ठीक है के बाद में दूसरा कोई व्यंजन तो है नहीं हमारे पास, तो है ही हमारा पहला व्यंजन है। ठीक है, और पहले व्यंजन स्टार्टिंग में अब यही माना जाएगा क्योंकि पहला और आखिरी दोनों व्यंजन हमारे यही हैं, तो हम इसको पहला मान के चलेंगे। ठीक है, आ पहले स्वर आ गया, तो अब देखिए डाउनवर्ड है का यूज करा है हमने। ठीक है, आ की वोवल और डाउनवर्ड है लाइन से ऊपर रहेगा क्योंकि आ हमारा फर्स्ट प्लेस का होता है। ठीक है, ए हा, यहाँ पे देखिए ए हा। ठीक है, ए के लिए इन्होंने डैश यूज कर रखा है, जबकि हमने क्या करा है, डॉट का यूज करा है। ठीक है, तो हम इन्होंने ए को सेकंड प्लेस मान रखा है बुक में, लेकिन हमने बुक वाला इसका यूज नहीं करा था, हमने ए को लाइट डॉट में फर्स्ट प्लेस माना था। ठीक है, तो हम लाइन से ऊपर बनाएंगे इसको। लाइन से ऊपर में जैसे हमने बना लिया इसको हल्की डॉट है और आ। ठीक है, हमने ऐसे बनाना है लाइन से ऊपर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आज हम अपने चैप्टर को बुक में से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैसे लिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है हमारी, इसलिए हम बुक से ही कर रहे हैं। बुक में हमें बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी, सिर्फ ए का वोवल चेंज है हमारा। इन्होंने डैश मान के सेकंड प्लेस मान रखा है, हमने लाइट डॉट मान के फर्स्ट प्लेस मानना है। ठीक है, तो इनका जो ए वाला है वो लाइन पे लिखा हुआ है और हमने जो ए का लिखना है वो लाइन से ऊपर लिखना है। अब बात ये आएगी कि मैडम बुक में तो ये वाला है और हम ये वाला लिख रहे हैं, ये चीज़ गलत होगी, तो गलत नहीं होती। ठीक है, हम ए को दोनों जगह पे मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और ये सेकंड प्लेस में डैश पे भी, लेकिन हमने जो वोवल स्टार्टिंग में सीखा है हमने लाइट डॉट का सीखा है, तो हम यही लेके चलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ओ। अब यहाँ पे देखिए ओ का डैश, हमने ओ को सेकंड प्लेस में करा था। ठीक है, तो ओ का डैश और है ओह, ये बन गया। ऐसे ही बाकी सब में है, जैसे ए हिल्या, तो हम ये लाइन से ऊपर रखेंगे। ए की हल्की डॉट है, ले और इसके बाद में ये की आ की वोवल है। ठीक है, ये है के साथ में ई की वोवल अगले कॉन्सोनेंट के पहले चली जाएगी, ए हिल्या। नेक्स्ट, यदि है व्यंजन अकेला हो और उसके बाद द्विस्वर या त्रिस्वर आए, जैसे हे। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला हमारा सेकंड प्लेस की साउंड थी, तो सेकंड प्लेस ही माना है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि पूरे वर्ड में सिर्फ है व्यंजन है, उसके अलावा दूसरा कोई व्यंजन नहीं है हमारे पास।
और उस है के साथ में हमारा कोई द्विस्वर या त्रिस्वर आ जाए, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ट्राइफोन्स या डिप्थोंग्स ये आ जाए। तो है लिखा, इसके बाद में ए य सेकंड प्लेस पे हमने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या है, आई को हमने फर्स्ट प्लेस माना है आई, ठीक है। तो ये लाइन से ऊपर रह जाएगा, है इसके साथ में आई की द्विस्वर यानी कि डिप्थोंग्स, हौवा, ठीक है, औवा ये ले रखा है इन्होंने, ठीक है। तो है और इसके साथ में औवा, ठीक है, होवा, ये हमारी थर्ड प्लेस की साउंड है, तो हमने कट द लाइन करके थर्ड प्लेस लगा रखी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि है व्यंजन के पूर्व समतल या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है, समतल यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा जैसे कै ख गै घ, अंतस्थ यानी कि ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, या ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे बनने वाली, जैसे मैं हो गया, न हो गया, अंग हो गया, ये सब, ठीक है। गुहा, यदि है व्यंजन के पूर्व समतल या अंतस्थ व्यंजन आए तो भी हम अधोमुखी यानी कि डाउनवर्ड है का यूज करेंगे। गुहा, ग के साथ में थर्ड प्लेस की साउंड है, तो अगला जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन काट देगा हमारा, ग इसके साथ में डाउनवर्ड है, ये जो वोवल लगा ये ऊ का लगा है ग के लिए, ठीक है, ये आ की वोवल, गुहा, जैसे गुहार, गु हा र, ठीक है, ये हो जाएगा कहार, क हा र, वहीदा, व ही द, ठीक है, ये द के साथ में आ की वोवल, ये है के साथ में जो ए की साउंड है उसकी वोवल, वहीदा, सब में हमने ऐसे ही करना है। इसके बाद में जैसे जो हमारे अपवर्ड जाने वाले हैं व्यंजन, जैसे ल हो गया, र हो गया, ठीक है, ये वाले जो व्यंजन हैं इनके बाद में भी है डाउनवर्ड बनेगा हमारा यानी कि अधोमुखी बनेगा, जैसे लोहिया, तो लो ही इया की हमने डिप्थोंग्स लगा दी, हॉकी, ह के ओ की, हॉकी, ठीक है। इसके बाद देखिए अन्य दशाओं में है व्यंजन का ऊर्ध्वमुखी प्रयोग रेखा की स्पष्टता एवं सुविधा के अनुसार किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया दोहा, तो द और इसके साथ में अपवर्ड दोहा, क्योंकि देखिए अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया होता दो, ठीक है, और ये हा, तो ये ना तो हमारी कोई शेप अच्छी बनती और इसके ऊपर से हमें है जो है वो ऐसे दोबारा घुमा के लाना पड़ता, और स्टेनो में एक वर्ड के ऊपर से दोबारा नहीं घुमाया जाता, एक ही बार घुमाना होता है हमने, ठीक है। तो इसके साथ में ये आसानी से अपवर्ड है यूज हो रहा है हमारा, इसी को यूज करेंगे। इसके बाद दोहना, दो ह ना, दोहना, पहाड़, प हा, और है के साथ में अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वमुखी ड, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर में एक रूल पढ़ा था कि रे ड ढ से बिल्कुल पहले वाला कॉन्सोनेंट अगर अपवर्ड जा रहा है यानी कि ऊर्ध्वमुखी जा रहा है तो उसके साथ में ये भी ऊर्ध्वमुखी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक है का टिक है व्यंजन के बाद यदि मैं ल अधोमुखी र व्यंजन आए तो प्रारंभिक है को एक छोटे टिक से प्रकट किया जाता है, किंतु है से पूर्व स्वर आने पर है व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में है, इससे पहले अगर कोई स्वर है तो कंप्लीट है, लेकिन अगर इससे पहले कोई स्वर नहीं है तो टिक है, ठीक है। टिक है का क्या मतलब है, जैसे हमारा ये डाउनवर्ड यानी कि अधोमुखी जो है इसका सिर्फ ये नीचे वाला इतना पार्ट, ठीक है, इसको हम है के रूप में यूज करते हैं। लेकिन ये वाला है कब कब यूज होगा, प्रारंभिक है का टिक है व्यंजन के बाद यानी कि है के तुरंत बाद मैं ल या फिर अधोमुखी र, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड र,
व्यंजन हो तो सिर्फ मैं, ल या फिर अधोमुखी र, इन तीनों के पहले अगर है तो ही टिक है का यूज होगा, अदरवाइज हम अपने अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड है का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जैसे हमने लिखा हल्ला, तो हल्ला में देखिए ल से पहले है आ गया तो ह, टिक है का यूज कर रखा है। ठीक है, ला हल्ला, हिलाया ही ला, ये आया। ठीक है, ल के बाद जो आया ये वाली जो है इसके लिए हमने द्विस्वर यूज कर रखा है। ठीक है, जैसे हीर, यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड है र, हीर। ठीक है, हम है मैं से पहले है आया तो टिक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए है से पहले वोवल यानी कि स्वर आ गया तो अ है मैं, अहम। ठीक है, ये हमारे जो हमने वोवल करे उसके अकॉर्डिंग अबोव द लाइन आ जाएगा। ठीक है, अहम। अब है से पहले वोवल आ गया तो हम कंप्लीट है का यूज करेंगे डाउनवर्ड का। ठीक है, काफी जगह पे आसानी से जहाँ अपवर्ड है बनेगा वहां पे अपवर्ड है का भी यूज कर देंगे। इसके बाद में माध्यमिक या अंतिम है, यानी कि या तो बीच में है आए या फिर लास्ट में है आए। यदि है व्यंजन अन्य व्यंजनों के बीच में आए और उस पर स्वर या द्विस्वर न हो तो उसे स्वर के साथ एक हल्के बिंदु से भी प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा साहा। अब तक हमने है के 3 यूज सीखे हैं, जिसमें हमें बता रखा है अपवर्ड है, डाउनवर्ड है यानी कि ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, और टिक है। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा आ गया बिंदु है। ठीक है को हम बिंदु से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा साह, तो से के साथ में आ की वोवल और एक जो दूसरी डॉट लगी है ये है के लिए यूज हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी जिस भी वर्ड में 2 डॉट एक साथ मिल जाए तो साफ सीधी सी बात है कि उसमें एक तो वोवल है और दूसरी जो डॉट है वो है के लिए यूज की गई है। ये वाला रूल हमारा बाकी कम यूज में आता है। ठीक है, ज्यादातर हम टिक है का, डाउनवर्ड का, अपवर्ड का उनका यूज करते हैं, ये हमें रेयर यूज में मिलता है। जैसे हमने लिखा पहलू, तो पहलू, पे के साथ में जो ए की साउंड आई है हल्की सी, ठीक है, उसके साथ में एक डॉट और लगा रखी है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने डैश के साथ में डॉट लगा रखी है। ठीक है, मैंने अभी बताई थी स्टार्टिंग में चीज कि इन्होंने ए को डैश मान रखा है लेकिन हमने उसको डॉट माना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे डॉट के अकॉर्डिंग, पे ए की लाइट डॉट इसके साथ में है और ये लू, पहलू। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा शहर, तो श ए की डॉट, डॉट के साथ में एक और है की डॉट और फिर र, शहर, इस तरीके से। किंतु यदि अंतिम है व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या बहुवचन बिंदी आए तो उसे स्थान देने के लिए व्यंजन रेखा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि लास्ट में है आ जाए और उसके बाद में कोई वोवल आ जाए, ठीक है, तो हमने कंप्लीट है बनाना पड़ता है, हम डॉट का यूज नहीं कर सकते वहां पे। जैसे हमने लिखा राह, तो रे के साथ में ए की डॉट, सॉरी आ की डॉट और है की डॉट, राह, लेकिन राही है के बाद में स्वर आ गया, तो अब इस स्वर को अगर हम डॉट में है का यूज करेंगे तो स्वर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें कंप्लीट कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रा है और इसके साथ में ई, राही, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। ठीक है, निगाहे, निगाहे, निगाहे। इसके बाद में अगला देखिए ऊर्ध्वमुखी स व्यंजन। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा था, अधोमुखी, डाउनवर्ड में यूज सीखा था। ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड में यूज सीखा था हमने, लेकिन स को हम ऐसे भी लिखते हैं कई जगह पे। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे ये वाला आसानी से नहीं बनाया जाता,
तो वहां पे हम इस वाले का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, स व्यंजन रेखा साधारणतः अधोमुखी होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है स वाली जो है हमारी, किंतु निम्न दशाओं में इसका प्रयोग ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। जैसे दिशाएं, अब द है, द के साथ में अगर स को भी हम ऐसे लिख देंगे तो वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने लिखा दिशाएं, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये वाली शेप जो है ये अच्छी नहीं दिखेगी और पढ़ने में भी आसानी नहीं रहेगी इसमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, द के साथ में अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ जाने वाले स का यूज कर देंगे, ठीक है। दशा, भाषाई, 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 ठीक है। डोसी, 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 विदुषी, विदुषी, बेसी, बेसी, बेसी। ऊपर से नीचे तब बनता था, जैसे यहाँ पे है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऐसे स्टार्ट होते थे, लेकिन अब तब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लेस भी नीचे से स्टार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में तय वर्ग व्यंजनों के दाएं चापों च वर्ग तथा है फ व्यंजनों के बाद, जैसे चासा, च, स, आ, सा। अब स की जो आ की वोवल है वो नीचे लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तोसी, तो सी। अब देखिए ऊपर गई है वोवल ए की, क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर बना है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऐसे चलेगी, ठीक है। स के बाद तैवर्ग या फ में व्यंजन आने पर विपरीतार्थक शब्दों में, जैसे शुद्ध, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध, अशुद्ध। अब यहाँ पे देखिए स से पहले कोई वोवल नहीं है, ठीक है। स पहला कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई भी वोवल नहीं है, तो डाउनवर्ड का यूज जो हमने नॉर्मल स्टार्टिंग में सीखा था। अगर स्टार्टिंग में स है और उससे पहले कोई वोवल आ जाए तो फिर अपवर्ड, ठीक है। अब ये अपवर्ड गया है तो इसके साथ में ये ध जो है इसकी शेप भी चेंज हो गई हमारी, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले 7वें चैप्टर में इसके रूप को सीखा था, दाएं चाप और बाएं चाप का, ठीक है। शोध, शोध, अशोध, तो अशोध, अशोध, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शब्दाक्षर। शब्दाक्षर में देखिए हमने लिखा जहां, जहां के लिए हमने है को अबोव द लाइन यूज करा। कहां, कहां के लिए यही वाला है लाइन पर, ठीक है। जहां में ये है ले रखा है यहां से। हुआ, हुए, हुई, यही है कट द लाइन। चाहे, चाहे, डाउनवर्ड है अबोव द लाइन। नहीं, नहीं के लिए यही वाला है ऑन द लाइन, ठीक है। नहीं के लिए हम न के साथ में ई की वोवल भी लगा सकते हैं, नहीं, ठीक है। नवीन आशुलिपि में हम ऐसे यूज करते हैं नहीं वाले ग्राम लोग को। कहीं, कहीं के लिए डाउनवर्ड है को कट द लाइन, ठीक है। हृदय, अगर कहीं को वैसे समझ में ना आए हमारा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं। हृदय है, टिक है का यूज कर रखा है और उसके बाद में डाउनवर्ड रह। इसके बाद संक्षिप्ताक्षर महंगा, मैं और ग, महंगा। इन है, इन इसके साथ में हे उठा रखा है, ठीक है। कैसे? इन है, यानी इनके लिए इन वाला जो ग्राम लोग था वो लिख के उसके अंदर से हमने है निकाल रखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद उन है, उनके लिए ये न और है, न और है ये वाला यूज कर रखा है। हृदयंगम, ठीक है। हृदयंगम के लिए क्या यूज कर रखा है? हृदय के लिए जो हमने अभी पीछे ग्राम लोग करा वो। अंगम के लिए अंग और मैं, अंग के लिए हम न को गाढ़ा करते हैं, ठीक है। जगह, ज और ग, जगह। वाक्यांश, जहां कहीं भी, तो अभी हमने ग्राम लोग करा इस चैप्टर में जहां के लिए बोदा लाइन है, जहां कहीं
भी के लिए भय, जहां तहां, जहां तय और हाँ, जहां तहां। कहीं नहीं, तो कहीं वाला ग्रैमलोक और फिर नहीं वाला ग्रैमलोक। नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे के लिए है और अंक चाहेंगे। जहां तक, जहां तक में क्या आ गया हमारा, जहां तक के लिए सिर्फ तय, कहां तक, कहां वाला ग्रैमलोक और फिर तय। वहां तक, वहां तक, यहां तक, यहां तक, यहीं तक, यहीं के लिए यह को कट द लाइन और तक के लिए तय। नहीं हुए थे, नहीं वाला ग्रैमलोक, हुए के लिए उये, ठीक है, डिफ्थोंग्स यानी कि द्विस्वर जो है उसका यूज कर रखा है, और फिर थे। नहीं हुआ था, नहीं हुआ के लिए ये जो हमने द्विस्वर का यूज करा था वो, और फिर थे। नहीं हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अब यहां पे देखिए सेम लिखा गया, ठीक है, डिफरेंस क्या, थे के लिए हमने ए की वोवल लगा दी, थी के लिए हमने ई की वोवल लगा दी। नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ, ठीक है, हुआ के लिए हमने ऐसे यूज कर रखा है होगा। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। दिए हुए थे, दिए हुए थे। दी हुई थी, दी हुई थी। वहीं तक, वहीं तक। नहीं कहा था, नहीं कहा था। नहीं लिया गया, ठीक है, तो नहीं के लिए ये लिया गया वाला ग्रैमलोक। नहीं किया गया, नहीं, इसके बाद में किया वाले ग्रैमलोक से नहीं को काट दिया, किया गया। नहीं किए थे, नहीं किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि ये काट क्यों रखा है, क्योंकि इसके जब हमारी बुक कंप्लीट होने को आएगी ना, तो लास्ट में ये कटिंग वाला चैप्टर भी आएगा कि अगर ज़्यादा बड़ा वर्ड बन रहा है तो उसको हम एक दूसरे से काट कर भी लिख सकते हैं। नहीं किए हैं, नहीं किए हैं को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन्होंने कैसे घुमा रखा है, जैसे हमने लिखा नहीं किए हैं, ऐसे घुमा रखा है इसको, ठीक है। नहीं लिए गए, नहीं लिए गए, नहीं ले गए। ले के लिए एक ही वोवल लगा रखी है। नहीं किए गए, नहीं किए गए। नहीं किया गया, सॉरी नहीं किया है, नहीं किया है के लिए टिक है का यूज जो हमने इस चैप्टर में सीखा है। इसके बाद हमने 24, ठीक है, 25 और 26 वाली जो एक्सरसाइज है उनको लिख कर देखना है एक बार, ताकि हमें ये ग्रैमलोक्स वगैरह याद हो जाए और ये चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।